हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करंट मेला सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और कोशिश कीजिए आंसर देने की। आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखकर दिया कीजिए। जिन क्वेश्चंस के जवाब आपको आंसर आपको आते हों उसका एटलीस्ट आप लिख के वीडियो पॉज करिए और उसका आंसर लिख के आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। आप देखिए, जो भी अपने आगे वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है लगभग एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का रोल कितना ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ होती है, रिवीजन क्लास होती है, जिससे आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है बस एक आपका क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। यहाँ पे एक ट्राइब का नाम दिया है मिसिंग ट्राइब किस इंडियन स्टेट में पाई जाती है। यहाँ पे आपके सामने असम और अरुणाचल प्रदेश का नाम है, मणिपुर और त्रिपुरा का नाम है, झारखंड और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम है। देखिए, जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, किस स्टेट में, किस राज्य में पाई जाती है मिसिंग जनजाति, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में यही बैठा लीजिए कि ये असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है। हाँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए, बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है, जिसका हाल में ही समाचारों में उल्लेख किया गया है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं, जो भी स्टैटिक न्यूज़ या जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, अगर वो न्यूज़ में देखा जाता है तो आप क्या करेंगे। पहली बात तो चलो ठीक है, उसका करंट ध्यान रखेंगे कि हाँ ये क्यों देखा गया। दूसरा कि ये आखिर है क्या, बैक्टीरियल सेलुलोज है क्या। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको देख के क्या लगता है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन वैसे भी ये ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है बैक्टीरियल सेलुलोज, जो कि बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट को कौन प्रकाशित किया। तो यहाँ विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, CDRI यानी कि कॉलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जिक्र है। तो किसने ये रिपोर्ट को जारी किया है। तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिपोर्ट किसने प्रकाशित की। तो CDRI जो है राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा नई दिल्ली। ध्यान रखेंगे, हाँ जी बच्चा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस संगठन ने मेजराना नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। किस संगठन ने मेजराना 1, देखिए ध्यान रखिएगा, मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखेंगे, हाँ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। इन्हीं का जिक्र आ रहा है मेजराना 1 के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025, आपने देखा कि ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 की मेज़बानी किस देश ने की। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल भी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी ध्यान में, आप जानते हैं कि ओमान यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ शुरू की गई। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया, हाल में न्यूज़ में रहा है। चलिए तो देखिए ये कहाँ पे किया गया,
ये किया गया पुडुचेरी में। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी जयंती किस तारीख को मनाई गई। किस चीज़ की जिक्र हो रही है? छत्रपति शिवाजी जयंती। आपको पता है एक बार अप्रैल में भी देखने को इसके बाद मिलेगा। हाँ, यहाँ पे शिवाजी के जन्म को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, शिवाजी के जन्म को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और यहाँ पे दो दो तिथियाँ निकल कर आती हैं, एक अभी अप्रैल में होगा और अभी फरवरी में मनाया गया। तो फरवरी में किस तारीख को मनाएगी? तो 19 फरवरी को मनाएगी, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये 2027 की बात की जा रही है, तब पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा सऊदी अरब होगा। एकदम ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस समूह ने 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है ना, किसने ये घोषणा किया है, किस ग्रुप ने घोषणा किया है कि 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल यानी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खोलने के लिए हम 2000 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए देने वाले हैं। ठीक है ना, 20 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, इंटरनेशनल लेवल स्कूल खोलने के लिए ये घोषणा की गई है। 2000 करोड़ रुपए की राशि देने की बात हो रही है। तो ये अडानी ग्रुप का, अडानी समूह का ये घोषणा है, ये अनाउंसमेंट है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अपने, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।